आप सभी किसान उद्यमियों का एफपीओ बुलेटिन में हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है आप स्वस्थ व सानंद होंगे। सब्जियां मनुष्य के संतुलित आहार का अटूट हिस्सा होती है। सब्जियों में विटामिन एवं खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के संपूर्ण विकास में मददगार होने के साथ ही साथ रोगों से रक्षा भी करते हैं। पोषाहार विशेषज्ञों के अनुसार व्यक्ति के संतुलित भोजन में प्रतिदिन 280 ग्राम से 300 ग्राम तक सब्जियों की आवश्यकता होती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण सब्जियों की मांग सालों भर बनी रहती है। दुनिया के करीब 300 उपजने वाले फसलों में लगभग आधी सब्जियां ही होती है। जानकारों के अनुसार अनाज वाली फसलों की खेती की अपेक्षा सब्जियों की खेती से 3 गुना अधिक रोजगार के अवसर का सृजन होता है। इतना ही नहीं, अन्य कृषि उत्पादों की अपेक्षा कम समय, कम लागत व कम भूमि में सब्जियों के उत्पादन एवं बिक्री से अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसलिए निर्विवाद रूप से सब्जियों की खेती को नियमित आमदनी का अच्छा स्रोत भी माना जाता है। देश में सब्जियों के उत्पादन, भंडारण व बिक्री कारोबार को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें किसान उद्यमियों के व्यापक हित में कई तरह की अनुदान सहायता योजनाएं संचालित करती हैं। एफपीओ बुलेटिन में यह प्रयास किया जाता है कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा संचालित विविध प्रकार के कृषि जन्य लाभकारी योजनाओं से किसान उद्यमियों को अवगत कराया जाए। आज के एफपीओ बुलेटिन में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अनुदानित दर पर किसानों के उपलब्ध कराई जाने वाली विविध प्रकार के उन्नत किस्म के सब्जी बीजों व तैयार सब्जियों के भंडारण हेतु भंडार गृह के निर्माण से संबंधित बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित एक अत्यंत ही लाभकारी योजना के बारे में। तो इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम है सब्जी विकास योजना। जी हाँ, नाम एक बार सुन लीजिए। योजना का नाम है सब्जी विकास योजना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको स्मरण करा देना चाहते हैं कि सब्जी विकास योजना के बारे में समुचित जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि किन किन सब्जी बीजों की खरीदारी पर राज्य सरकार द्वारा कितनी अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि सब्जी विकास योजना किन किन जिलों में लागू है और आवेदन की प्रक्रिया क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले योजना के प्रारूप हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सब्जी विकास योजना के अंतर्गत 7 तरह के सब्जी बीजों की खरीदारी पर अनुदान सहायता राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रदान की जा रही है। इसके अलावा प्याज भंडार गृह के निर्माण पर भी अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। तो आइए बारी बारी से हम लोग सब्जी बीजों के नाम, प्रति हेक्टेयर इकाई लागत, सब्जी बीज की प्रति ग्राम मूल्य, किलोग्राम मूल्य व मिलने वाली अनुदान सहायता आदि के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्याज के बारे में, यानी प्याज बीज के वितरण के बारे में। प्याज बीज की खरीदारी और मिलने वाली अनुदान सहायता के बारे में जान लेते हैं। तो आपको जान लीजिए कि प्याज में प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा जो निर्धारित की गई है वो 12 किलोग्राम, यानी 1 हेक्टेयर में 12 किलोग्राम बीज लगता है। और इसमें प्रति किलोग्राम बीज का मूल्य की बात करें तो इसमें प्रति किलोग्राम जो मूल्य है उसको 1200 रुपया निर्धारित किया गया है सरकार द्वारा। यानी 1 किलोग्राम बीज का मूल्य कितना कर दिया है निर्धारित? 1200 रुपया। और सहायता अनुदान दी जा रही है 75%, यानी 1200 रुपये का 75% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है प्रति किलोग्राम प्याज के बीज के मूल्य पर। और इसके अंतर्गत जो लक्षित जिले हैं जहां मुख्य रूप से योजना संचालित की जा रही है वो 7 जिले हैं। वो है बक्सर, नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद, गया, नालंदा और पटना। तो इस 7 जिलों में योजना अभी संचालित की जा रही है। दूसरा योजना, इस जो सब्जी विकास योजना के अंतर्गत दूसरा जो अवयव है वो है प्याज भंडार गृह के निर्माण की योजना, जो 50 मीट्रिक टन की क्षमता वाला जो हो। इसको जो इकाई लागत उद्यान निदेशालय जो निर्धारित की गई है वो है इकाई लागत 6 लाख रुपए। और इसमें जो सहायता अनुदान जो प्रदान की जा रही है वो है इकाई लागत का 75%। और इसके अंदर जो लक्षित जिले जो है जहाँ मुख्य रूप से योजना संचालित की जा रही है वो है 7 जिले, बक्सर, नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद, गया,
और नालंदा और पटना। ध्यान से एक बार फिर सुन लीजिए, बक्सर, नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद, गया, नालंदा और पटना। अब तीसरे अवयव के बारे में बात करते हैं, वो है हाइब्रिड सब्जी के जो बीज वितरण किया जा रहा है, जैसे फूल गोभी। अभी रबी मौसम की बात हम बोल रहे हैं, रबी मौसम के जो फूल गोभी की जो बीज का जो खरीदारी पर जो अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है, उसमें प्रति हेक्टेयर बीज का जो संख्या किलोग्राम में माना गया वो है 600 ग्राम, माने 1 किलोग्राम में 1 हेक्टेयर भूमि में 600 ग्राम बीज निर्धारित किया गया है। और उसमें प्रति किलोग्राम जो बीज पर जो अनुदान जो मूल्य रखा गया है मतलब 1 किलोग्राम जो बीज का जो मूल्य रखा गया है, निर्धारित किया गया सरकार द्वारा, वो है 54,000 रुपये। और उस पर जो सहायता अनुदान प्रदान की जा रही है वो है 75%। और इसके अंतर्गत जो लक्षित जिले हैं उसमें 13 जिले लक्षित किए गए हैं। वो है 13 जिले, इसका नाम बता देते हैं आपको। भोजपुर, सारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गया, किशनगंज, नालंदा, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, वैशाली और पश्चिम चंपारण। यहाँ पर योजना संचालित की जा रही है। दूसरी है इसके अंतर्गत, ये भी रबी फसल की आई है, बंधा गोभी का। तो बंधा गोभी का वो माना गया है कि प्रति हेक्टेयर जो बीज लगता है वो 400 ग्राम लगता है, और प्रति किलोग्राम बीज का जो मूल्य निर्धारित किया गया सरकार द्वारा वो है 21,500 रुपये। और इस पर अनुदान सहायता सरकार द्वारा 75% प्रदान की जा रही है। और इसके अंदर जो भी 13 जिले ही लक्षित किए गए हैं जहां योजना मुख्य रूप से संचालित की जा रही है, वो है भोजपुर, सारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गया, किशनगंज, नालंदा, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, वैशाली और पश्चिम चंपारण। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत जो उद्यानिक उत्पाद की, उद्यानिक फसल की, वो है मिर्च। और वो मिर्च कौन है? गर्मा मिर्च की हम बात बोल रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो प्रति हेक्टेयर बीज की जो मात्रा निर्धारित की गई है उद्यान निदेशालय द्वारा, वो है 1 किलोग्राम। प्रति हेक्टेयर कितना बीज लगा? तो 1 किलोग्राम। और प्रति किलोग्राम बीज का मूल्य किया गया निर्धारित, वो है 43,000 रुपये। और 43,000 रुपये का जो सहायता अनुदान है उसका कितना है? मतलब 75% आपको अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी सरकार द्वारा। और इसके अंतर्गत भी जो लक्षित जिले हैं वही हैं, 13 जिले हैं, भोजपुर, सारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गया, किशनगंज, नालंदा, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, वैशाली और पश्चिम चंपारण। अब बात करते हैं अगले जो उद्यानिक फसल की, वो है बैगन। और बैगन हम गर्मा फसल के अंतर्गत आता है, जो अभी बुआई हो रही है वो है गर्मा फसल के अंदर जो बैगन का जो बीज है, इसका जो प्रति हेक्टेयर जो बीज की जो मात्रा निर्धारित की गई है वो है 500 ग्राम। और 500 ग्राम में प्रति किलोग्राम इसके अंतर्गत जो बीज का जो मूल्य निर्धारित किया गया है वो है 11,000 रुपये। 1 किलोग्राम का बीज का मूल्य कितना किया गया है? तो 11,000 रुपये। और इस पर सहायता अनुदान कितनी प्रदान की जा रही है? तो 75%। यानी बीज मूल्य का जो बीज मूल्य है उसका 75% किसान को अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। और इसके अंतर्गत भी जो लक्षित जिले हैं वही हैं, 13 जिले हैं, भोजपुर, सारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गया, किशनगंज, नालंदा, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, वैशाली और पश्चिम चंपारण। अब अगले जो फसल की बात, उद्यानिक फसल की जो बात बोल रहे हैं वो है लौकी, गर्मा लौकी। और इसके अंतर्गत जो प्रति हेक्टेयर बीज का जो मात्रा निर्धारित की गई है सरकार द्वारा वो है 3 किलोग्राम। और प्रति किलोग्राम बीज का जो मूल्य निर्धारित किया गया है वो है 5,000 रुपये प्रति किलोग्राम। और इसके अंतर्गत भी अनुदान सहायता वहीं 75% यानी 75% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। और लक्षित जो जिले हैं 13 जिले हैं, वो भोजपुर, सारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गया, किशनगंज, नालंदा, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, वैशाली और पश्चिम चंपारण। एक और इसमें तरह उद्यानिक फसल में जो आ रहा है वो है आलू का। ये आलू के बीज के बुआई पर ही आपको बीज की खरीदारी पर भी आपको अनुदान सहायता मिल रही है सरकार द्वारा। और इसके अंतर्गत प्रति हेक्टेयर जो बीज की जो मात्रा निर्धारित की गई है वो है 30 क्विंटल। और प्रति किलोग्राम बीज के जो मूल्य प्रति किलोग्राम जो मूल्य निर्धारित किया गया है बीज का, आलू के बीज का, वो है 44 रुपये।
और इसके अंतर्गत भी सहायता प्रदान की जा रही है 75%। और इसके अंतर्गत 2 जिले ही फिलहाल निर्धारित किए गए हैं सरकार द्वारा, वो है नालंदा और पटना। तो उम्मीद है आप सब्जी विकास योजना के प्रारूप को भली भांति समझ गए होंगे। यहाँ आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि उद्यान निदेशालय द्वारा जो निर्धारित सब्जी बीजों के मूल्य से अधिक मूल्य पर यदि किसान बीजों की खरीदारी किसान द्वारा की जाती है तो अतिरिक्त राशि आपको किसान को ही व्यय करना पड़ेगा। अब जान लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। तो आप सभी, हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि आजकल कृषि विभाग की लगभग सभी योजनाओं के लिए ऑनलाइन ही आवेदन किया जाता है। और सब्जी विकास योजना का लाभ लेने के लिए भी किसान उद्यान विभाग की वेबसाइट पर, उसका वेबसाइट आपको पता भी होगा, आपको बता भी देते हैं। आप गूगल पर जाइए और वहाँ टाइप कीजिए http पब्लिक कीजिए और horticulture.bihar.gov.in इस पर जाइए, टाइप कीजिए। वहाँ पर आपको सब्जी विकास योजना दिखाई देगी और वहाँ पर देखिए आवेदन भी क्लिक कर कीजिएगा। देखिएगा आवेदन वहाँ आवेदन करें लिखा होगा, उसी पर क्लिक कीजिए। और वहाँ जब क्लिक कीजिएगा तो वहाँ आपको एक फॉर्म भर कराएगा, अपना जरूरी जानकारी जो मांगी जाएगी उसको प्रविष्ट कीजिए, सही सही दर्ज कीजिए और फिर क्लिक करके उसको सबमिट कर दीजिए, आवेदन कर दीजिए। तो आप सब्जी विकास योजना के बारे में मुझे लगता है कि आप भली भांति समझ गए होंगे। यदि किसी तरह की और जानकारी इस संबंध में आपको चाहिए तो आप अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं। आप प्रखंड उद्यान पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। या आपके ATM BTM हो तो वो भी आपको सहयोग करेंगे। यदि किसी तरह का और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो आशा है आज की जानकारी आपको अवश्य ही उपयोगी लगी होगी। तो यदि उपयोगी लगी है तो इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। और साथ ही साथ दूसरा भी आपके जैसे जरूरतमंद लोग दूसरे को वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप भी बढ़िए और दूसरों को भी बढ़ने का मौका दीजिए। तो अब हमें भी दीजिए इजाज़त। जल्दी आपसे मिलते हैं एक नई लाभकारी योजना के साथ। तब तक के लिए हमारा प्यार भरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। नमस्कार।